नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ हार्दिक दवे और बता रहे हैं आपको इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो आ रही है गुरुग्राम से। गुरुग्राम में आग का जबरदस्त तांडव देखने को मिला है। फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है गुरुग्राम में। गुरुग्राम के बिलासपुर के पास बिनोला गांव में यह हादसा हुआ है जहां पर आग लगी है। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां पहुंच चुकी है और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। जरा एक बार तस्वीरें देख लीजिए जो इतनी भयावह है और इतनी डराने वाली है कि देखकर लग रहा है जैसे किसी जंगल की आग को देख रहे होंगे, लेकिन ये गुरुग्राम के एक गांव में लगी आग है। आपको बता दें, बिलासपुर के पास बिनोला गांव में ये आग का तांडव देखने को मिला है। आग इतनी ज्यादा है कि दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी है और ये तस्वीरें वाकई डराने वाली हैं। बहुत ही भयंकर तस्वीरें गुरुग्राम से सामने आ रही है जहां पर आग का तांडव देखने को मिला है। बिलासपुर औद्योगिक क्षेत्र है और बिलासपुर औद्योगिक क्षेत्र के पास ही बिनोला गांव में ये आग लगी है। आग की तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी भयावह होगी। आग की विनाश लीला कितनी ज्यादा होगी। लाखों करोड़ों का सामान जलकर राख हुआ होगा, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र है। औद्योगिक क्षेत्र में आग लगी है और आग की लपटें किसी एक छोटे से एरिया में नहीं बल्कि कई मीटर तक फैली नजर आ रही हैं। आप देखिए आग का जबरदस्त तांडव और फैक्ट्री में जो भीषण आग लगी है और आग जो फैली है वो देखिए। और ये तीन तस्वीरें हम आपको तीन अलग अलग एंगल से दिखा रहे हैं ताकि आपको इस आग की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सके। जी मीडिया संवाददाता देवेंद्र भारद्वाज मेरे साथ गुरुग्राम से जुड़ गए हैं। देवेंद्र, आग लगी है गुरुग्राम के बिनोला गांव में। कितनी गाड़ियां इस वक्त मौके पर पहुंची है? आग पर काबू पाने में अब तक कितनी सफलता हाथ लगी है और किसी जान का नुकसान तो नहीं हुआ है, क्योंकि आग तो बहुत भयंकर है? देखिए, बिल्कुल गुरुग्राम के बिलासपुर इलाके में हादसा हुआ जहां देखते ही देखते करीब सुबह 4 बजे एक फैक्ट्री के अंदर आग लग गई और बताया जा रहा है कि फैक्ट्री के अंदर जो गोदाम था उसमें केमिकल रखा हुआ था और उसी केमिकल के अंदर ये आग लगी। हालांकि मौके पर पहुंची करीब आधा दर्जन से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया। काफी मशक्कत के बाद आग पर पूर्णतः काबू पाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि थोड़ी आग अभी भी बाकी है जो उस पर जल्दी काबू पा लिया जाएगा, लेकिन जिस तरह से इस पूरी आग ने तांडव मचाया, देखते ही देखते पूरे फैक्ट्री को अपनी आगोश में ले लिया। निश्चित तौर पर एक बड़ी आग थी, लेकिन क्योंकि जो केमिकल गोदाम था उस गोदाम के अंदर ये आग लगी। उसके बाद अब दमकल विभाग की तरफ से बड़ी मशक्कत के बाद इस पर आग पर काबू पाया गया, जिससे आग फैल ना पाए, दूसरे आसपास की जो फैक्ट्री हैं वहां ये आग ना पहुंच जाए। लेकिन फिलहाल करीब आधा दर्जन से ज्यादा दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। लेकिन देवेंद्र, जिस फैक्ट्री में आग लगी उस फैक्ट्री में काम क्या होता था? वहां पर क्या बनाया जाता था? कोई प्रोडक्शन का गोदाम था या कोई स्टोरेज का काम होता था? क्या काम होता था इस फैक्ट्री में? देखिए, बिल्कुल ये यहाँ प्रोडक्शन का काम किया जाता था और कुछ ऑटो पार्ट्स हैं जो यहाँ बनाए जाते थे और यही कारण है कि केमिकल के जो ड्रम थे वो बड़ी तादाद में यहाँ रखे हुए थे और जब ये आग लगी तो जो केमिकल के ड्रम थे उन्होंने आग को पकड़ा और देखते ही देखते पूरी कंपनी को, पूरी फैक्ट्री को अपनी आगोश में ले लिया। और अब कोशिश यही है कि आग पर जो जान का खतरा यहाँ नहीं था, क्योंकि लोग जो काम कर रहे थे वो यहाँ काम नहीं कर रहे थे और कुछ ही लोग ऐसे थे जो सुरक्षा कर्मी थे, वो इस आग को देखकर बाहर निकले और इसकी जानकारी प्रशासन को दी और उसके बाद दमकल विभाग की गाड़ियां वहां पहुंची। हालांकि जो माल की नुकसान की बात की जाए तो बड़ी तादाद में जो सामान रखा हुआ था वो जलकर खाक हो गया, तो निश्चित तौर पर उसका एक बड़ा नुकसान है। लेकिन गनीमत ये रही कि जिस वक्त ये आग लगी वहां कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था और यही कारण रहा कि जो सुरक्षा कर्मी थे वो आग को देखकर बाहर निकल आए और इसकी जानकारी दमकल विभाग को दी गई। चलिए देवेंद्र, ये तो गनीमत है कि वहां पर कोई मौजूद नहीं था, लेकिन आसमान तक जाती हुई आग की लपटें दिखाई दे रही हैं और कैमरा पैन करके जब ये तस्वीरें दिखाई जा रही हैं तो सिर्फ और सिर्फ आग दिखाई दे रही है। कोई छोटा सा एरिया नहीं है, गोदाम का एक बड़ा हिस्सा आग की चपेट में आया है। तो ऐसे में नुकसान का आंकड़ा कितना हो सकता है, क्या आंका जा रहा है? क्योंकि इतने बड़े क्षेत्र में आग लगना यानी कि नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुआ होगा और ख़ास तौर पर जैसा कि आपने बताया कि ऑटो पार्ट्स बनाने का काम होता था तो काफ़ी हैवी मेटल्स और केमिकल्स
और बहुत सारी मशीनरी यहाँ पर होगी। अगर वो मशीनरी, वो केमिकल्स और ऑटो पार्ट्स जल गए होंगे तो काफ़ी महंगा सामान है जो जलकर राख हुआ है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि जब आग लगी, आग लगने के बाद मौके पर दमकल विभाग के कर्मचारी पहुंचे, सिविल डिफेंस के कर्मचारी पहुंचे, तो उनकी प्राथमिकता पहले यही थी कि जो आग लगी है उस पर काबू पाया जाए। और अब जब काबू पाने का जो प्रयास था वो लगभग सफल रहा, तो अब कहीं ना कहीं इस बात का आंकलन किया जाएगा कि कुल कितने का नुकसान हुआ। लेकिन जिस तरह से पूरी आग लगी, पूरी फैक्ट्री को अपनी आगोश में ले लिया, उससे ये तो निश्चित है कि करोड़ों रुपए का नुकसान आंका जा रहा है। लेकिन अब जब कंपनी के प्रबंधन अधिकारी और दमकल विभाग के अधिकारी यहाँ हैं, तो उसके बाद अभी आंकलन किया जाएगा कि कितने का कुल नुकसान हुआ है, क्योंकि जो फैक्ट्री है वो पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। वहाँ आसपास जो उपकरण रखे थे वो जलकर खाक हो गए हैं। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा नुकसान है, लेकिन गनीमत यहाँ सिर्फ यही रही कि कोई व्यक्ति यहाँ मौजूद नहीं था, नहीं तो इस आग की चपेट में आने से जान की भी हानि हो सकती। बिल्कुल देवेंद्र, और ये दूसरी घटना है गुरुग्राम में, क्योंकि कल ही हमने बताया था कि बेगमपुर खटोला गांव में भी आग लगी थी फर्नीचर की फैक्ट्री में, और उसके बाद वो आग तीसरी मंजिल पर लगी थी। लेकिन यहाँ जो आग लगी है ये तो लाखों का नहीं बल्कि करोड़ों का नुकसान करने वाली आग है। इस पर काबू पाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती होगी दमकल विभाग के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।